जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मंच में राजेश यादव। मणिपुर क्यों जल रहा है? क्या बीजेपी सरकार फेल है मणिपुर में? हिंसा का कारण क्या है मणिपुर में? क्यों भारतीय संस्कृति को निर्वस्त किया गया मणिपुर में? भारतीय समाज को निर्वस्त किया गया मणिपुर में। जल रहा है मणिपुर, तप रही है भूमि मणिपुर की, हाहाकार मचा है मणिपुर में, पलायन हो रहा है मणिपुर में और लोग घरों के बेघर हो रहे हैं मणिपुर में। अपने ही घरों में लोगों को जलाया जा रहा है मणिपुर में। तमाम इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको अपने चैनल भारत मंच में। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। मणिपुर जल रहा है, प्रधान सेवक विदेश की यात्रा कर रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है मणिपुर, चुप्पी साधे हुए हैं मणिपुर प्रधान सेवक। जिनकी सरकार है मणिपुर में वही जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों बीरेंद्र सिंह चुप हैं? क्या बीजेपी चुप होने का कारण है 2024 का लोकसभा चुनाव, या मणिपुर में हिंसा होती रहे, बीजेपी अपनी राजनीति जमाती रहे? मणिपुर को लेकर के इस समय देश में गरमाई हुई है चर्चा। राजनीतिक गलियारों में खबर है मणिपुर की। मणिपुर की वह खबर आपको ज्यादा चौंका देने वाली होगी जब भारतीय सभ्यता को नंगा कर दिया गया मणिपुर की सड़कों। आप जानते होंगे कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, यानी राम राज्य की सरकार है। लेकिन अगर हम यह कहें कि यह त्रेता के राम राज्य की सरकार नहीं है, एक कलयुग के राम राज्य की सरकार है। यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात तो की जाएगी, लेकिन महिला की सुरक्षा नहीं की जाएगी। बेटी बचाओ की बात तो की जाएगी, लेकिन बेटी की सुरक्षा नहीं होगी। यहाँ पर देश राष्ट्र को जोड़ने की बात तो की जाएगी, यहाँ पर दलित समुदाय की बात तो की जाएगी, लेकिन उसके वोट को लेने के बाद उसके हक की बात नहीं की जाएगी। यही हो रहा है आज 80 दिनों से मणिपुर में। देश के प्रधान सेवक कहें प्रधानमंत्री जी, उन्हें यह दिखाई दे रहा था कि देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं एकजुट होकर के बेंगलुरु, पटना में जो कि अपनी बैठक कर रही हैं, इस पर उन्हें बोलने के लिए एक स्क्रिप्ट मिल जाती है, बकाया बोल देते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी तो सेक लेते हैं। आपने देखा होगा कि मणिपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर प्रधानमंत्री ने दुख तो व्यक्त किया, लेकिन जिन शब्दों में उन्होंने दुख व्यक्त किया वो आप सोच सकते हैं, ये दो अर्थी शब्द हैं। हम सभी राज्यों से अपील करते हैं कि अपनी कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। उन्हें दो शब्द बोलने थे कि मैं यह अपील, यह आदेश देता हूं बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री को, जो कि मणिपुर के हैं, कि उन दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। 16 दिसंबर 2012 राजधानी को कपा देने वाली वह दुर्गम घटना शायद आप भूल गए होंगे। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब निर्भया का रेप किया गया तो आपको मालूम होगा कि देश में कितना हाहाकार मचा था। उस बेटी का बलात्कार किया गया था, भारत की बेटी को, तो पूरे राजनीतिक गलियारे में कितना बड़ा आक्रोश हुआ था, आपको शायद मालूम होगा। अब हम यही बात को जोड़ते हैं कि मणिपुर में जब दो बेटियों को निर्वस्त कर दिया जाता है, भारतीय संस्कृति को निर्वस्त कर दिया जाता है, भारतीय सभ्यता को निर्वस्त कर दिया जाता है, भारतीय परिवेश को निर्वस्त कर दिया जाता है, भारतीय बेटी को निर्वस्त कर दिया जाता है, तो क्या इन दोषियों को, जो मैतेई समुदाय के आते हैं, इन्हें फांसी दी जाएगी जैसे निर्भया कांड के दोषियों को फांसी दी गई? क्या वह न्याय जो कांग्रेस सरकार के समय दिया गया था, क्या बीजेपी सरकार यह न्याय करेगी या नहीं? ये मैतेई समुदाय के जिन लोगों ने इन बेटियों को निर्वस्त करके इनके प्राइवेट पार्ट पर जिस प्रकार का इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, इन्हें जिस प्रकार की इनकी मंशा थी, क्या यह किसी निर्भया कांड से कम है? क्या इन दोषियों को सलाखों के पीछे डालकर बीजेपी की सरकार इन्हें फांसी पर चढ़ाएगी, या मैतेई समुदाय के होने की वजह से इन्हें कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया जाएगा? 62 दिन पहले एफआईआर दर्ज किया गया था। 4 मई की यह घटना है। एफआईआर दर्ज कर दिया गया था, उसका महज एक ही कारण था कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी। आपको मालूम होगा कि मणिपुर में हिंसा के बाद वहां की जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई थी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ और सरकार की भी ऐसी तैसी नहीं हुई और सरकार भी बच गई और रामराज चली रहा था। आपको तो मालूम ही होगा, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि जो एफआईआर 62 दिन पहले दर्ज हुआ है उसकी पोल खुलेगी जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो आएगा।
लेकिन सोशल मीडिया पर जब वीडियो आया तो आपको मालूम होगा कि पूरा देश शर्मिंदा हुआ, पूरी देश की सभ्यता शर्मिंदा हुई, पूरा देश का वह सम्मान शर्मिंदा हुआ और बेटी की मान शर्मिंदा हुई। और एक जो कि सांस्कृतिक भारत है, नारी सम्मान की, वह नारी का सम्मान शर्मिंदा हुआ। अब हम यह कहना चाहेंगे आप लोगों से कि भारतीय समाज में राजनीतिक तो बहुत होंगे, राजनेता समय समय बनते रहेंगे, लेकिन न्याय मरना नहीं चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से विपक्षी एकता को लेकर के उन्होंने मीटिंग किया था, एक स्क्रिप्ट के द्वारा उन्होंने संबोधन दिया था, वैसे ही वीरेंद्र सरकार को आदेश दे और इन दोषियों को निर्भया कांड की तरह फांसी दी जाए। अगर आप लोग हमारी बात से सहमत हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार हैं जिनकी आवाज तो तब खुलती है जब कांग्रेस के ऊपर छींटे कसे जाते हैं। कुछ ऐसे ही पत्रकार हैं जिन्हें आप सुनिए, आप देखिए कैसे नतमस्तक होकर सुन रहे हैं, कितनी शालीनता से सुन रहे हैं, इनके अंदर कितनी सभ्यता आ गई है। सुनिए वीडियो। पूछते हैं कब पीस आएगा, कब हम अपने घर पर जाएंगे। आज ऐसी सिचुएशन है, फायरिंग चल रही है, लोग खेती नहीं कर रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? इस तरह की शांति नहीं होगी तो लोग 2.5 महीने से उनका घर जल गए हैं। 5,000 के लगभग घर जल गए हैं। 60,000 लोग आज कैंपों में रह रहे हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्या है अमीर जी, आप यहाँ की स्थिति के बारे में मैंने आपके सामने रख दिया और बता भी दिया मैंने ऊपर, और मैं बहुत दुखी भी हूँ। यहाँ का जो सिचुएशन मेरी लाइफ में, जिंदगी में मैंने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी जो मैंने मणिपुर में देख रही हूँ। कैसे ये पत्रकार चुप हैं, नहीं तो नंगा नाच नाचते हैं। ये सोशल मीडिया नहीं, अपने चैनलों पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि 70 सालों में भारत में हुआ क्या था, लेकिन अब जो भारत में हो रहा है शायद 70 सालों में भी नहीं हुआ होगा, ये आप जानते होंगे। लेकिन आपको बता दें कि सामाजिक पुरोयोद्धा, सामाजिक राजनीतिक नेता, बहुजन का बेटा इस समय अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है जंतर मंतर दिल्ली से। है देश के प्रधानमंत्री को, अगर मणिपुर का अन्याय नहीं रुका और मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया गया और वहां कानून का राज स्थापित नहीं किया गया, तो बहुत जल्द मैं जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन मणिपुर के लिए बैठूंगा। क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना और देश की महिलाएं हैं, और हम प्रथम रंग भारतीय हैं। अगर मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय होगा तो हम मुंह छिपा के घर में नहीं बैठेंगे, इसी जंतर मंतर पे। जुलाई को यह आदेश कर दिया है सभी बहुजनों को कि अगर मणिपुर की बेटियों को न्याय नहीं मिला तो हम जंतर मंतर यानी दिल्ली की राजधानी पर बैठेंगे। कृपया अब देखते रहिए भारत मंच। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।